नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। जिसका प्रथम काल सर्प दोष है वह है अनंत नामक काल सर्प दोष। आइए देखते हैं कि अनंत नामक काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनते हैं और यह जीवन में क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। सर्वप्रथम अनंत नामक कालसर्प दोष या किसी भी जो भी 12 प्रकार के कालसर्प दोष हो, वह सभी जिस स्थान में राहु बैठते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। उस स्थान विशेष में जो जो फल कुंडली में हमें प्राप्त होते हैं उसी फल को वह प्रभावित कर रहा है। सर्वप्रथम देखें बनता कैसे है। तो एक यह जन्मांग चक्र है। जन्मांग चक्र, यह जन्मांग चक्र हम बनाए। यह भाव लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यह भाव दिया हुआ है। इसे आप भाव मानेंगे। यह मेष लग्न की कुंडली नहीं है, यह हम भाव दर्शाए हुए। प्रथम भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव, इस तरह से यह भाव है। तो लग्न भाव में प्रथम भाव में राहु और 7वें भाव में केतु रहे तब, जैसे ही जिस भाव में राहु रहता है उस भाव के ठीक सामने वाले भाव में केतु बैठता ही है। यह होने की बात नहीं है, यह स्वाभाविक ऐसा ही होता है। अब कहता क्या है कि इसके अंदर सभी ग्रह आ जाए। अब कुछ लोग बता रहे हैं क्या कि यहां पर भी ग्रह रहे या यहां पर ग्रह रहे तब उसको भी आप कालसर्प दोष में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। वह इस भाव में दूसरा से लेकर और छठा भाव, इन्हीं भाव में इसके साथ राहु केतु के साथ कोई अगर ग्रह है तब उस पर अब विशेष ध्यान देना होगा कि उसका डिग्री कितना है। अगर राहु से बलवान पड़ रहा है तब जाकर वह कालसर्प दोष अपना प्रभाव डालेगा, न कि अगर राहु से या केतु से अधिक बलवान या ज्यादा डिग्री उसका है, दूसरे ग्रह का है, तो उस स्थिति में कालसर्प दोष कार्य नहीं कर रहा है। तो मुख्य रूप से अगर पहला भाव में राहु है तो दूसरा से लेकर और छठा तक में इसी घर में, इसी भाव में अगर सभी ग्रह आ रहे हैं तब बनता है अनंत नामक कालसर्प दोष। अब यह क्या क्या प्रभाव डालता है आपके जीवन में। तो प्रथम भाव से जिस जिस चीज का विचार किया जाता है उन सभी पर अपना प्रभाव डालता है। तो यह आपका आत्मा हो गया, शरीर हो गया, सिर हो गया। अब इन सब पर राहु का प्रभाव रहेगा। अब जिस वजह से आपको इसी अनुसार से जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा। अगर संबंध का विचार किया जाता है, इसमें दादी का भी विचार किया जाता है। आपका यह शरीर हुआ, आत्मा हुआ, सिर हुआ, रंग रूप स्वभाव हुआ, शील हुआ। अब इस सब भाव में इन सब का विचार राहु के अनुसार से किया जाता है। आपका हैसियत क्या होगा यह राहु के देखकर पता चलेगा। मकान की चारदीवारी भी इसी से पता चलता है। आप किस तरह से परोपकारी होंगे या नहीं होंगे, यहां पर राहु रहने से आपके जो व्यक्तित्व है उस पर भी प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए तो कुछ करते हैं लेकिन रिटर्निंग में उसको समाज की ओर से कुछ मिलता नहीं है। उस पर अनेक प्रकार के मान सम्मान में भी, पद प्रतिष्ठा में भी व्यवधान आता है, बाधा आता है। परिश्रम से धन अर्जित जो करते हैं उनको परिश्रम अधिक करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर यह पत्नी का भाव हुआ, यहाँ पर केतु रहता है सामने राहु के। तो यह अगर राहु के दशा अंतरदशा या केतु के दशा अंतरदशा आए तो यह कालसर्प दोष का विशेष प्रभाव रहता है। तो उस स्थिति में वैवाहिक जीवन को भी परेशानी डालता है।
अब इससे पूर्व दिशा का भी बोध होता है। तो कहता क्या है कि ये अगर राहु और केतु अगर प्रथम और सातवें भाव में रहे, अनंत नामक काल सर्प दोष बनाए, तो जन्म स्थान से पूर्व दिशा जातक के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। जहां जन्म स्थान है उससे पूर्व में आप किसी प्रकार के व्यवसाय न करें, किसी प्रकार का वहां अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको ज्यादा हानि पहुंच सकता है। आपको समाज में अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा में कमी लाता है। यह सब जीवन के पूर्वार्ध में अगर प्रथम भाव में रहे तो जीवन के पूर्वार्ध में ही यह सब आपको समस्या उत्पन्न कराता है। और इन सब से बचने के लिए इसका काल सर्प दोष का शांति कराइए। और ऐसे जातक को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सोमवार के सोमवार किसी शिवालय में जाकर दूध चढ़ाना ज्यादा लाभकारी होता है। और विशेषकर श्रावण के शुक्ल पक्ष पंचमी को इसका पूजन प्रतिवर्ष करने से आपको अनेक प्रकार के जो भी समस्या जीवन में आता है उससे समाधान होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे काल सर्प दोष का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।